रामचंद्र भगवान की जय। आज हम हनुमान चालीसा का दूसरा भाग कहने के लिए जा रहे हैं। पहले भाग में दुआ है, दूसरे भाग में हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, पहला चरण है। आप हे सज्जनों, आप प्रेम पूर्वक ध्यान लगा करके सुनिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर। हनुमान जी की जय। हनुमान जी की चारों युगों में और सदा यानी जय है। चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, और तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान और दशा दिशाओं में और 14 भुवनों में यानी जय जयकार होती है। यहाँ 14 भुवन में अधिकतर रामायण में 14 भुवन आते हैं। वो 14 भुवन कहाँ है? किसी भी वेद शास्त्र में 14 भुवनों का नाम तो नहीं बताया गया। वो 14 भुवन कहाँ है? जब रामचंद्र भगवान ने लंका में चढ़ाई की थी तो 400 कोस के समुद्र के बीच में 14 टापू थे, जिसपे 14 राष्ट्र बसे थे या 14 गांव बसे हुए थे। उन 14 राष्ट्रों को जोड़ते हुए वह पुल बनाया गया था। जब रामचंद्र भगवान की सेना लंका के लिए गई तो 14 भुवन के सभी नर नारी ये सब जानते थे। आज की तारीख में 14 भुवनों में से 8 तो भारत के अधीन है, और 6 यानी श्रीलंका के अधीन है, जो 14 भुवन हैं। तो 14 भुवन में भी हनुमान जी की जय जयकार होती है। और कहा है तीनों लोकों में हनुमान जी की जय जयकार है। कैसे? अब है 3 गुण। जय हनुमान जी की जय जय कहाँ है? और ज्ञान गुण सागर यानी 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, कहियता सो अपने भैया लक्ष्मण जी को बार बार कह रहे हैं, रामचंद्र भगवान, हे भैया लक्ष्मण, सबसे बड़ा बैरागी वही है जो तीनों गुणों से मुक्त हो, विरक्त हो और तीनों गुणों को तिनुका के समान नेते छोड़ दे। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं। और 3 गुणा 3 बराबर 9 गुण, तीनों गुणों से फिर 9 गुण होते हैं। तो रामचंद्र भगवान ने कहा है परशुराम जी से, नाथ एक गुण धन से हमारे, लगड़ा परमा पुनीत तुम्हारे। रामचंद्र भगवान ने और
परशुराम जी से कहा था, हे मुनीश्वर, हमारे यानी धनुष में एक गुण है और तुम्हारे धनुष में 9 गुण विद्यमान हैं। तो 3 त्रिक का 9, फिर 9 × 27, 27 गुण कहाँ हैं? 27 गुण 3, 3 × 6, 3 त्रिक 9 और 9 × 27, ये गुण यानी जनेऊ में होते हैं। जनेऊ में होते हैं जिनको यानी धारण करते हैं। पहला जनेऊ होता है 9 गांठ का, जिसमें तोमर और ब्राह्मण 2 ही यानी ऐसी जाति हैं ऐसे जो पहन सकते हैं, और क्षत्रिय नहीं पहन सकते हैं 9 गांठ के जनेऊ को, केवल ब्राह्मण और तोमर वंश ही पहन सकते हैं। और जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। जब मेघनाथ ने हनुमान जी में लंका में हनुमान जी को बांधने के लिए और परास्त हो गया था, तो इसी जनेऊ को जो 9 गांठ का है, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसमें 27 गुण विद्यमान रहते हैं, और वह ब्रह्मास्त्र और मेघनाथ ने हनुमान जी पर चलाया था। लेकिन वह हनुमान जी नाकाम भी कर सकते थे उसको, लेकिन हनुमान जी ने कहा मन ही मन में, और सोचने लगे अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो उनकी महिमा बहुत ही यानी घट जाएगी। तब तो हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मास्त्र साधेओ कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म शर्मा महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी नाकाम कर सकते थे, और हनुमान जी ने नाग फांस को ही यानी नाकाम कर दिया। जिस नाग फांस में राम और लक्ष्मण दोनों ही यानी बंध गए थे, तब उनसे बंधन मुक्त करने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी को लाए थे। अब नाग फांस क्या होता है? नाग फांस होता है 8 गांठ का जनेऊ, जो तोमर के अलावा अन्य क्षत्रिय धारण करते हैं, उसको यानी नागफांस कहते हैं। हे सज्जनों, अब आप समझिए कि इस जनेऊ में कितनी बड़ी ताकत होती है, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, नागफांस कहते हैं। और उसको धारण करने से कभी भी जिंदगी में यानी दुख तो आ ही नहीं सकता, आपत्ति तो आ ही नहीं सकती है, लेकिन इसको धारण करना चाहिए। आज सनातनी व्यक्ति इनको यानी छोड़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे कला का बंधन करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा का यानी बंधन करना, ये सभी यानी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ज्ञान, हनुमान जी समस्त ज्ञानों के यानी भंडार हैं। ज्ञान भी 3 यानी प्रकार से होते हैं। एक तो रजोगुण से संबंधित ज्ञान, तमोगुण से संबंधित ज्ञान और सतोगुण से संबंधित ज्ञान। लेकिन हनुमान जी इन भी गुणों से, इन भी ज्ञान से यानी परे हैं। भूत भविष्य और वर्तमान का उनको ज्ञान था, इन ज्ञानों से भी यानी परे हैं। तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी ज्ञान एक नहीं, गुण एक नहीं, वो तो ज्ञान और गुण के समुद्र हैं, भंडार हैं। ज्ञान गुण सागर, यानी हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। और कहा है सागर, सागर शब्द आया है इसमें। तो सागर शब्द क्यों आया है? तुलसीदास जी ने यानी रामायण में कहा है, बांध्या जलन नीरन दे सेंध तो ये बारिश, सत तो नदी कंपते उदद पयोद नदीस। हमारे इस धरती पर तुलसीदास जी ने
जो ये दोहा कहा है कि बांध्यो जल निधि नीर निधि सिंध तोय बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदद पयोद नदीस। इन 7 समुद्र हैं इस धरती पर और 7 इन महासागर हैं। 7 इन महासागरों के 7 नाम हैं और 7 समुद्रों की गहराई अलग अलग है, नाम अलग अलग है, स्वाद भी अलग अलग है और इन 7 समुद्रों की उत्पत्ति भी अलग अलग है। इन 7 समुद्रों को जल भी अलग अलग है। और हे सज्जनों, अगर आप देखना चाहते हो तो अभी तुरंत अपने मोबाइल पे YouTube पर निकाल करके आप देख सकते हैं। जिस पर रामचंद्र भगवान ने पुल बांधा था वह जगह तब से यानी एक तरफ क्या हुआ था, जो रामचंद्र भगवान ने पुल बांधा था उसमें ज्वार भाटा आता था, तो ज्वार भाटा आने के कारण पुल बांधने में परेशानी हो रही थी, पुल नहीं बन रहा था। तब हनुमान जी ने अपने राम नाम शब्द की महिमा को जान करके और वहां ज्वार भाटा आने से रोक दिया। तब से लेकर के अब तक आप YouTube पे निकाल के भी देख सकते हैं, उस क्षेत्र में आज भी यानी ज्वार भाटा नहीं आता है जहां यानी लंका के लिए पुल बांधा गया था। और तब से हनुमान जी ने इस ज्वार भाटा के बारे में ज्वार भाटा का बंधन कर दिया और बंधन करने के बाद में आज की तारीख में आज इस बात को करीबन 58,112 वर्ष हो चुके हैं और ज्वार भाटा आते नहीं आता। जय कपीस तहु लोक उजागर। जय कपीस, कपीस कहते हैं वानरों का राजा। पहले कपीस की उपाधि बाली पर थी। बाली यानी वानरों का राजा था और वह राक्षसों से और देवताओं से जब समुद्र का मंथन किया था तब यानी तारा का अवतरण हुआ था। उसमें तारा को सबसे यानी छीन करके लाया था, क्यों वो बहुत बलवान था और उसका नाम कपीस था। पर उसका नाम अब कपीस नहीं रहा, अब हनुमान जी को यानी यह उपाधि दी गई है। कब से? हे सज्जनों, आप ध्यान लगा करके सुनिए। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि बाली ने हनुमान जी से लड़ने के लिए चुनौती दे दी और हनुमान जी के इष्ट श्री रामचंद्र भगवान को उसने अपमान भी कर दिया था। तो हनुमान जी अपने इष्ट देव का अपमान कैसे सह सकते थे? तब हनुमान जी ने दूसरे दिन लड़ने का समय निश्चित कर दिया और बाली और हनुमान जी से युद्ध होने का जब समय निश्चित हो गया तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कैसे युद्ध में बाली मारा जाएगा। क्यों? उनको वरदान स्वरूप हनुमान जी का आधा बल बाली में पहुंच जाएगा। क्यों? उनको वरदान था कि जो लड़ेगा बाली से तो बाली में आधा बल आ जाएगा। जैसे ही हनुमान जी लड़ेंगे तो हनुमान जी का आधा बल बाली में पहुंच जाएगा। बाली उस तेज को, उस तप को और सहन नहीं कर सकेगा तो बाली का शरीर फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, हे बाली, आप हनुमान जी से लड़ने के लिए मत जाना, आप मारे जाएंगे। तब यानी बाली नहीं माना और ब्रह्मा जी ने फिर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन सुत हनुमान जी, आप बाली से युद्ध तो लड़ेंगे, मानेंगे नहीं, पर मेरी एक विनती है, जब आप युद्ध में जाएं तो अपने पूरे बल को लेकर के नहीं जाएं, केवल 5% बल लेकर के ही जाना। तब हनुमान जी वहां गए और युद्ध शुरू हुआ तो 5% बल में से 2.5% बल और बाली के यानी शरीर में समा गया। उस 2.5% यानी बल से बाली का शरीर यानी फटने लगा तो बाली युद्ध छोड़ करके और भाग गया। तब से यानी बाली की जो कपीस की उपाधि थी वो हनुमान जी को मिली
तब कहा कि जय कपीस तहु लोक उजागर। और जब बाली वहां चला गया तब जय कपीस तहु लोक उजागर, तब से हनुमान जी कपीस की उपाधि से यानी उजागर हैं। और कहते हैं जय कपीस तहु लोक उजागर। हनुमान जी समस्त लोकों में, मृत्यु लोक में, देवलोक में, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, क्षीर सागर में, हर समय हर काल में, तीनों युग में, चारों युग में, तीनों यानी समय में, और हनुमान जी यानी उजागर हैं। और हनुमान जी को रावण ने भी जाना। रावण ने किसी की भी यानी बड़ाई नहीं की, हनुमान जी की बड़ाई करी। और कहा है रामायण में आवा प्रथमा नगर जहि जारा, सुनत बचन कहे बाल कुमारा। जब अंगद यानी रावण की सभा में गए तब हनुमान जी का नाम लेकर के और रावण ने कहा जो पहली बार आया था, जिसने मेरा नंगर जला दिया, यक्ष को मार दिया, वो तो एक बलवान है और कोई नहीं है। कालनेम ने भी हनुमान जी का यानी वर्णन किया है, कहा है कि देखत तुम जिन मारा, तासो पंथ को रोकनहारा। कालनेम कहने लगा, जब कालनेम से रावण ने कहा कि वो सजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है द्रोणागिर पर्वत पर, आप उसके रास्ता को रोक लीजिए। तब कालनेम ने कहा कि आपको देखते ही आपका पुत्र को यानी मार दिया, लंका को जला दिया, आप उसके बारे में मेरे से कह रहे हैं कि मैं उसका रास्ता रोक सकूं, नहीं रोक सकता। अन्य राक्षस भी हनुमान जी के गुणों को, ताकत को, बल को जानते थे। रामायण में भी कहा है अंगद हनुमान रण गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। जब जब युद्ध में यानी रावण दल बल लेकर के आता था, इधर से हनुमान जी अंगद जाकर के गर्जना करते थे तो सभी निशाचर युद्ध क्षेत्र में से भाग जाते थे। और परशुराम ने भी जाना। शास्त्र कहता है इस बात को कि परशुराम जी विष्णु के अंश अवतार थे। उनको इस बात का घमंड था। क्यों? परशुराम जी को एक बार गणेश भगवान से युद्ध हुआ था, जिसमें गणेश भगवान पराजित हो गए थे और उन्होंने अपने फरसा से और गणेश भगवान के एक दांत को काट दिया था। तब से यानी एक दंत दायावंत, चार भुजधारी हो गए। और परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार धरती से यानी विहीन कर दिया। अब कहते हैं कि विहीन केवल है वंश के क्षत्रियों को विहीन किया था, सभी क्षत्रियों को विहीन नहीं किया था। क्यों? परशुराम गंगा पुत्र भीष्म से भी हार गए थे। जब हनुमान जी का नाम लेकर के इसी प्रकार से वर्णन करते हुए कह रहे हैं हम कि परशुराम से और भीष्म पिता से युद्ध हुआ था, तब वह यानी परशुराम भीष्म पिता से भी हार गए थे, तो अन्य क्षत्रियों से कैसे लड़ सकते थे? केवल हाय वंश के जो क्षत्रिय थे उनको ही उन्होंने 21 बार नष्ट कर दिया था। हनुमान जी के मना करने पर परशुराम जी नहीं माने, तब यानी परशुराम हनुमान जी में युद्ध होने लगा। तब हनुमान जी ने एक ही गदा परशुराम जी के सिर में मारा और परशुराम जी पाताल के लिए चले गए। और फिर हनुमान जी भी चले गए, वहाँ युद्ध हुआ, फिर वहाँ से ऊपर आए, फिर समझा बुझा करके उनको
अभय दान दिलवाया क्षत्रियों को। कहते हैं हनुमान जी के नाना अवतार हुए हैं, 100 करोड़ अवतार हनुमान जी के हो चुके हैं। रामायण में इस बात का लेख है। कहते हैं तुलसीदास जी, नाना बात राम अवतारा, और रामायण सत कोटि अपारा। नाना प्रकार से रामचंद्र भगवान के अवतार हो चुके हैं, और नाना प्रकार से जब जब रामचंद्र भगवान के अवतार हुए हैं तब तब यानी हनुमान जी के भी अवतार हुए हैं 100 करोड़। और जब जब रामचंद्र भगवान का हनुमान जी के अवतार हुए तब तब यानी रामायण की रचना हुई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं रामायण सत कोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ यानी अवतार हो चुके हैं, और 100 करोड़ यानी रामायण रच चुके हैं, और 100 करोड़ इनका वर्णन हो चुका है। जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, वो तो इसी अवतार की यानी कथा को कहते हैं। जो यानी 100 करोड़ रावण पहले रच चुके हैं, अवतार ले चुके हैं रामचंद्र भगवान, उनके बारे में कोई नहीं जानता। न वेद जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न पुराण जानते हैं, न उपनिषद जानते हैं, न ग्रंथ जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। तो हे भैया और संतो, मैं उनकी कहानी के बारे में, हनुमान जी के बारे में कहाँ तक जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत ही जो मैंने सुना है उसको हम कह रहे हैं। श्री राम जय जय रामा, सुमिरत नाम मिटे सब काम। श्री राम जय जय राम, सुमिरत नाम